जब व्हाइट हाउस के दरवाजे पर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत कर रहे थे, जब जेलेंस्की के गले में हाथ डालकर ट्रंप उन्हें व्हाइट हाउस ले जा रहे थे, जब कुर्सी पर आमने सामने बैठकर ट्रंप और जेलेंस्की हंसी मजाक कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का हंस हंस कर जवाब दे रहे थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे, उस वक्त पुतिन दहला रहे थे पूरा यूक्रेन। खार्किव में पुतिन की फोर्स ने क्या किया, ये ड्रोन से बनाया गया ये वीडियो बता रहा है। इस अपार्टमेंट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। 17 लोग घायल हुए हैं। जब यूक्रेन को लेकर नेटो देश आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, जब ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हटाने की मिन्नतें की जा रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की फौज यूक्रेन के नए नए इलाकों पर अपना झंडा फहरा रही थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन में क्या होने जा रहा है। 18 अगस्त की रात को पुतिन ने जो बमबारी की, 19 अगस्त की सुबह उसके बाद का हश्र देखा जा सकता है। ये मध्य यूक्रेन में निप्रो नदी के पास बसा क्रेमेंचुक शहर का नजारा है। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग का क्या हुआ। क्या यूक्रेन का युद्ध रुकेगा? क्या सीज फायर होगा? या फिर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही यूक्रेन को जलाता रहेगा और ट्रंप समेत पूरा नेटो यूक्रेन की तबाही पर मीटिंग खेलते रहेंगे। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बीच में एक बड़ी मेज लगाई गई और उसके दोनों तरफ बैठे वो लीडर जो यूक्रेन को बचाने की कसम खा चुके हैं। अब इस टेबल पर कौन कौन मौजूद था, गौर से समझिए। एक तरफ बैठे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बाईं तरफ बैठी हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। ट्रंप के दाईं तरफ बैठे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। ट्रंप के सामने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की की बाईं तरफ है नेटो चीफ मार्क रूटे और दाईं तरफ है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग के बाद जो बातें बाहर निकल कर आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने खुद मीडिया को वो बात बताई है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बैठक का फायदा न यूक्रेन को हुआ न यूरोप को हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाल चल दी है जिससे अमेरिका के खाते में जेलेंस्की को 8 लाख करोड़ रुपए भरने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को बचाने के नाम पर अमेरिका अब यूक्रेन को 90 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। इस हथियार पैकेज को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बताया जा रहा है। зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. जेलेंस्की ने जो बताया उससे एक बात साफ नजर आ रही है, वो ये बात कि यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डराने से ज्यादा बहकाने वाली बात की है। यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। फंसाया भी ऐसा कि जेलेंस्की के चारों तरफ फैला ट्रैप गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन भले ही नेटो का सदस्य ना बने, लेकिन उसकी हिफाजत की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में अमेरिका के सैनिक भेजने पर सोच सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा वो अभी इस बारे में नहीं बता सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है और जल्द ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन की एक बैठक होगी। Глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня
И после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие. इस मीटिंग के दौरान जब यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात हो रही थी और ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर काम करेंगे, इन 40 मिनटों के बारे में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि पुतिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात के लिए राजी हो गए और अब अगले 2 हफ्तों में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हो सकती है ताकि युद्ध रोकने पर कोई समझौता हो सके। Es hat eine Unterbrechung gegeben. In der Zeit hat der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen geben wird. Dieses Treffen soll an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden muss. Präsident Trump hat sich bereit erklärt, danach erneut zu einem Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können. इसके मायने ये है कि अब टेबल पर जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होंगे। मुद्दा यूक्रेन का युद्ध होगा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच क्या ये बातचीत युद्ध को खत्म करेगी या फिर जेलेंस्की की जी का जंजाल बन जाएगी, क्योंकि पुतिन से सौदेबाजी करके आज तक कोई नहीं जीता है। जेलेंस्की के लिए इसे सलाह कहा जाए या फिर वार्निंग, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की फोर्स इस वक्त बुलंदी पर है। बुलंदी के मायने कि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस की फौज का कब्जा है। दक्षिण में क्राइमिया और मारियुपोल पहले ही पुतिन के पास है और डोनबास में लुहांस्क और डोनेस्क के बड़े इलाकों को वापस हासिल करना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। वो अब खार्किव और सुमी को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि ज़ापोरिजिया और ओदेसा में पुतिन के हमलों ने बता दिया है कि रूस का टारगेट क्या है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़ापोरिजिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। Il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Et qu'il a plusieurs fois lui-même exprimé une volonté aussi humanitaire d'arrêter les tueries, d'arrêter ce qui se passe contre les civils, et donc à cet égard, qui avait besoin d'avoir justement aussi une trêve. व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद अलग अलग देशों की तरफ से जो बड़ी बातें सामने आई हैं, वो पुतिन को चैलेंज दे सकती हैं। मीटिंग में जर्मन चांसलर ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की की बैठक से पहले सीज फायर जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरे यूरोप की सुरक्षा का मुद्दा है। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने कहा कि त्रिपक्षीय बातचीत बड़ा कदम होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोबारा युद्ध शुरू ना हो। Nyt täytyy muistaa, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa. Eli nyt jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämän tyyppiseen tapaamiseen, onko hänellä rohkeutta tulla kolmiväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Ja sitten tietysti jos hän pelaa aikaa, niin haemme yhdessä uusia ratkaisuja. अब आपके जहन में सवाल होगा कि सबने मीडिया से बात की, आखिर जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन को लेकर किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? इसे यूक्रेन पर मीटिंग के दौरान इन टॉप लीडर्स की बातचीत से समझा जा सकता है, जिसमें मेलोनी ने कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करती है। Want to take some questions or anything? You feel like it? Huh? See. यूक्रेन की जंग को लेकर जेलेंस्की का नजरिया साफ है। उन्होंने कहा कि पुतिन चाहे जितने बम बरसाएं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वैसे ट्रंप से बातचीत के लिए जेलेंस्की को बाकायदा ट्रेनिंग मिली और उन्हें ये ट्रेनिंग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने दी। पश्चिमी मीडिया में इसका दावा किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का असर भी नजर आया। स्टारमर ने ही जेलेंस्की को सलाह दी थी कि आलोचना से बचने के लिए वो इस बार जंग वाली वर्दी नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक बातचीत वाला सूट पहने। जब 28 फरवरी को जेलेंस्की ट्रंप से मिले थे तो ऐसी गुस्सा गर्मी हुई थी जैसे दो दुश्मन देश भी आपस में बात नहीं करते।
और अब 18 अगस्त को जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात देखिए। हंसी मजाक का ऐसा माहौल कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 6 महीनों पहले ट्रंप और जेलेंस्की के संबंधों में क्या केमिकल लोचा हुआ था। अब अगले कुछ दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है और तब देखा जाएगा कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच क्या और किन शर्तों पर डील करवाते हैं। वैसे फिलहाल जेलेंस्की के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और सामने पुतिन AK-47 लेकर खड़े हुए हैं।